देश की राजधानी दिल्ली में सियासत गर्म है क्योंकि सियासत का पारा हाई है। जब से संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुआ है, लगातार जो है देश भर में सड़कों को विरोध किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ अब देख सकते हैं एक बैनर है, राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड, उनकी तरफ से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारे संगठन हैं जो इस मामले को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंदिर पे आज। तो क्या मांगे हैं? हमारी यही मांग है कि जो मूर्ति तोड़ी गई है नई पार्लियामेंट से 3 तारीख को तोड़ी गई है, जो 4 तारीख को रिजल्ट आना था, वो सोच रहे थे कि हमारे पास 400 पार हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईवीएम से हेराफेरी नहीं हो सकी इतनी। तो उन्होंने 3 तारीख को हमारे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी और ये हमारे बहुत दुख की बात है कि संसद से कैसे टूट गई। सरकार की बिगर मिली भगत के, ये मोदी और शाह की मिली भगत से ही ये मूर्ति तोड़ी गई है। और हम इसको निवेदन करते हैं सरकार से, बीजेपी की सरकार से, कि जल्द से जल्द इसको मूर्ति को दोबारा स्थापित किया जाए, नहीं तो इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि ये ईवीएम से हेराफेरी करके सरकार आ रही, ये सरकार के इस बार भी ईवीएम से हेराफेरी हुआ है। हेराफेरी हुई है क्योंकि इनके पास 40 सीटें भी नहीं आती। आप कैलकुलेशन के सही ईमानदारी से इसकी जांच की जाए तो ये राजीव कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने हेराफेरी करके, क्योंकि करोड़ों रुपए खाया है बीजेपी से, और ये तो नाक कट रही थी बीजेपी की। नाक उसकी बचाने के लिए राजीव कुमार ने चाल चली है कि इन्हों को इतनी सीटें दी जाए कि ये ज़्यादा बड़े गुंडे भी ना बन सकें। क्योंकि आप मेरी बात काटो मत, अभी मैं पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्योंकि इन्हों की जो 400 पार सोच रहे थे, ज़्यादा गुंडागर्दी करते, संविधान बदलने की कोशिश करते। उन्होंने कहा कि यार हम पैसे तो इलेक्शन कमीशन ने हम खा रहे हैं, पर इनको इतना भी गुंडा ना बना दिया जाए कि ये देश पर प्रजातंत्र पर हावी हो जाए। इनको बीच में ही रखा जाए, इनको इतनी सीटें दी जाए कि ये मेजोरिटी में ना आ सकें, और उधर से बराबर की जो अपोजिशन जीत रहा था, इस देश में अपोजिशन की सरकार बनने जा रही थी। और क्या हुआ कि इन्होंने अपोजिशन के भी वोट ले लिए, हेरा फेरी करके। जो 150 करोड़ से ऊपर जो वोटें गई हैं, वो उसके अंदर इन्होंने हेरा फेरी करी है। और हम आने वाले समय में हमें कसम है बहुजन समाज को, हम ईवीएम को उखाड़ फेंकेंगे और ये सत्ता वापस अब बहुजन के हाथ में आएगी। क्योंकि ईवीएम से देश की, जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है, विश्व का, अमेरिका से भी बड़ा, इन्होंने गुलाम बना के रख रखा है। मोदी ने अपनी चालाकी से, शाह ने अपनी चालाकी से पैसे के बल पर सबको खरीद कर अपनी जेब में रखा हुआ है। और हम प्रजातंत्र को गुलाम बनने नहीं देंगे, हम अपने संविधान को आज़ाद रखेंगे। चुनाव हुए या जो भी है वो तो लोकतांत्रिक तरीके से ही हो रहा है ना। ईवीएम की हेराफेरी से क्या तो रहा, करोड़ों रुपया इलेक्शन कमीशन ने खाया हुआ, करोड़ों रुपया सुप्रीम कोर्ट ने खाया हुआ है। ये दोनों तीनों मिले हुए हैं, सरकार मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन, तीनों आपस में मिले आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप पे भी कार्रवाई अरे होने तो हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम आर पार की लड़ाई है। या तो अब हम नहीं, या इस देश में प्रजातंत्र नहीं, क्योंकि हम प्रजातंत्र को वापस लाएंगे, अपने संविधान को वापस लेकर आएंगे। और हमें इस देश में बहुत बड़ी क्रांति करनी है कि हमें ईवीएम का फास्ट ट्रैक पर सुप्रीम कोर्ट में ये केस ले जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हमें सर्वोच्च जो वो है चीफ कमिश्नर चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन, उसको भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी मिला हुआ है। और राजीव कुमार के हाथ काटे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी जेलों में डाला जाएगा। इन्हों को, जो बीजेपी की सरकार है, इनको भी फांसी पर लटकाया जाएगा, जब भी हमारे देश में एक अच्छा प्रजातंत्र रहेगा। अन्यथा हम ऐसी गुलाम बने रहेंगे। इन्होंने ये ईवीएम को खरीदेंगे, कभी प्रजातंत्र को खरीद कर मुट्ठी में रखेंगे। अरे हम क्या बुज़दिल है? हमारे देश की मणिपुर की लड़कियां को उन्होंने 3 लेडीज़ को नंगा घुमाया, क्या इसी को विश्व का प्रजातंत्र कहते हैं? बड़े शर्म की बात है। और हम इसका बदला लेकर रहेंगे इस सरकार से। इन्होंने जो उन 3 लड़कियों के साथ किया, नंगा करके किया, हम भी इनको नंगा करके ऐसी घुमाएंगे। हमारी ये सौगंध है इस देश के अंदर, हम अपने प्रजातंत्र को बचा के रखेंगे, और इससे कुछ कम नहीं है हमारे लिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर भी अगर आ जाए तो संविधान को कोई बदल नहीं सकता। आप कह रहे हैं संविधान को बदला जा रहा है? नहीं, वो कोशिश कर रहे थे 400 के पार के आपके, पर ऐसा नहीं हुआ।
क्योंकि ये तो बुरी तरह हार रहे थे। इन्हों के पास तो 40 सीटें भी नहीं मिलती। ये तो इलेक्शन कमीशन ने हेरा फेरी करके इन्हों का जो 150 करोड़ का मामला था उसको दबाने के लिए इन्होंने ऐसी चाल चली इलेक्शन कमीशन ने कि इनको मेजोरिटी में भी नहीं रखा और बराबर की सीट अपोजिशन के, ये अपोजिशन की सीटें दी गई हैं इन्हों को। जो सीट उनको, जो वोट उनको मिली थी ना अपोजिशन को, वो इन्हों को दी गई है। आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो आपके संगठन द्वारा जो राष्ट्रीय ब्रिगेड, राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड की तरफ से आगे क्या कदम उठाया जाएगा? देखो, जो प्रजातंत्र के खिलाफ होगा, चाहे सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, ये जूता ब्रिगेड, राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड उसको जूता मार के सबक सिखाइए अब उसको। आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा जूता मारने की बात कर रहे अरे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट कहाँ रहा है? सुप्रीम कोर्ट गुलाम बना हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट कैसे बनते हैं? जज कैसे बनते हैं? वो होता है, वो क्या लॉयर होता है। लॉयर के बाद क्या क्या प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद क्या लोअर कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्ट के बाद क्या हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो ये सीरीज बनी हुई है। रिश्वत कितनी खाते हुए ये ऐसे निर्णय वहाँ तक पहुँचते हैं, ये ईमानदार नहीं है। और ये मैक्सिमम ईमानदार नहीं होते सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जज हैं, सब बेईमान हैं। बहुत परसेंटेज उन लोगों की कम है और हम आने वाले समय में हम उखाड़ फेंकेंगे। न्यायालय पे भरोसा नहीं रहा आप पे? नहीं रहा। अभी भी देश विश्वास यकीन करता है, विश्वास करता है। 140 करोड़ 140 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ बात मानी है? नहीं बात मानी ना। और ये अपने हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, वो जो सरकार कहती है उसी के सारे पर ये चल रहा है। इसलिए हम ये अब बदला लेकर रहेंगे। हम अपने प्रजातंत्र को अपने हाथों में रखेंगे, इसको किसी की मुट्ठी में नहीं आने देंगे, चाहे कोई भी हो। तो आपने देखा कि जब से बाबा साहब के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई है, पूरे देश भर में आंदोलन छिड़ गया है। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी प्रतिमा को जो छेड़छाड़ की गई है पुनर्स्थापित नहीं की जाएगी तो इनकी तरफ से आगे बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।